वेल हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेस्ट कैशबैक क्रेडिट कार्ड्स ऑफ 2024। अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जो कि कैशबैक कैटेगरी के कार्ड्स की तलाश में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम यही चीज को डिस्कस करने वाले हैं। सो जस्ट इन केस यू आर न्यू हियर, देन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। सबसे पहला कार्ड आ रहा है हमारा SBI का कैशबैक क्रेडिट कार्ड। ये एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जो कि अगर आप एक एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड ढूंढ रहे हैं और खासकर आपका अकाउंट SBI में है, तो आपको कंसिडर करना ही चाहिए, क्योंकि इस क्रेडिट कार्ड की जो USP है वो है 5% आपको कैशबैक देखने को मिलता है हर एक ऑनलाइन स्पेंड पे। सबसे पहले इस पे ज्वाइन होने के लिए आपको 999 रुपीज SBI को देने पड़ते हैं प्लस GST, एंड इसकी एनुअल फीस भी सेम रहती है 999 रुपीज प्लस GST। अगर आपको एनुअल फीस पे नहीं करनी तो आपको इस कार्ड से 2 लाख रुपए खर्चा करना पड़ता है, तो SBI आपका इस कार्ड की जो एनुअल फीस है वो वेव ऑफ कर देता है। नाउ द ब्यूटी ऑफ दिस क्रेडिट कार्ड इज कि इस पे आपको 5% का कैशबैक देखने को मिलता है हर एक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पे। यानी कि आप इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किसी भी ऑनलाइन स्पेंडिंग के लिए आपको 5% का कैशबैक देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ना सिर्फ इतना, अगर आप ऑफलाइन स्पेंडिंग करते हैं इस क्रेडिट कार्ड से तो 1% का कैशबैक आपको देखने को मिलता है इस क्रेडिट कार्ड पर। यहाँ पे शर्त SBI की सिर्फ इतनी सी है कि आपको एक स्टेटमेंट साइकिल में यानी कि एक महीने में 5,000 रुपए से ज्यादा का कैशबैक नहीं मिलेगा। इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि अगर आप 1 लाख रुपए की स्पेंडिंग करते हैं इस क्रेडिट कार्ड से, जो कि बहुत बड़ी बात है, बहुत कम ही लोग कर पाते हैं, तब आपको सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए का कैशबैक देखने को मिलेगा, उससे ज्यादा का देखने को नहीं मिलेगा। खुद सोच के देखिए, क्या आप वाकई में 1 लाख रुपए का खर्चा कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड से? मुझे तो नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगा। आप अपना बताइएगा कमेंट्स में। हमारा दूसरा क्रेडिट कार्ड है HDFC का मिलेनियर क्रेडिट कार्ड। ये भी एक कैशबैक किंग की कैटेगरी में आता है। इस क्रेडिट कार्ड में ज्वाइन होने के लिए आपको 1,000 रुपए पे करने पड़ते हैं HDFC को प्लस GST, एंड इसकी एनुअल फीस भी सेम रहती है। अगर आपको एनुअल फीस पे नहीं करनी तो आपको 1 लाख रुपए खर्चा करना पड़ता है इस क्रेडिट कार्ड से। HDFC आपकी एनुअल फीस वेव ऑफ कर देता है। एज अ वेलकम बेनिफिट यहाँ पे आपको 1000 कैश पॉइंट्स या रिवॉर्ड पॉइंट्स कह लीजिए वो देखने को मिलता है, जिनकी एक्चुअल वैल्यू 1000 रुपए ही होती है, क्योंकि एक रिवॉर्ड पॉइंट 1 रुपए के बराबर होता है। इस क्रेडिट कार्ड की जो ब्यूटी है वो ये है कि यहाँ पे भी आपको ऑनलाइन स्पेंड पे 5% का कैशबैक देखने को मिलता ही मिलता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सेलेक्टेड मर्चेंट्स पे आपको देखने को मिलता है, जैसे कि आपका बुक माई शो हो गया, Amazon हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, कल्ट फिट हो गया, मिंत्रा, स्विगी, टाटा क्लिक हो गया, या फिर आपका जोमेटो हो गया। और इन रिवॉर्ड पॉइंट्स की जो वैलिडिटी होती है वो 2 साल तक होती है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कमाया टाटा क्लिक पे कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट, तो उस रिवॉर्ड पॉइंट की जो वैलिडिटी है वो 2 साल की रहेगी। इसी के साथ ही अगर आप इन ब्रांड्स को छोड़ के कहीं ऑनलाइन और खर्चा करते हैं इस क्रेडिट कार्ड पे, तो आपको 1% का कैशबैक देखने को मिलता है। अब इन दोनों ही कैटेगरीज में आपकी जो अपर लिमिट है, यानी कि आप मैक्सिमम कैशबैक कितना कमा सकते हैं, वो है 1000 रुपए। यानी कि अगर आप 5% वाली कैटेगरी में देखें तो आप ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए कमा सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड से, और 1% वाली कैटेगरी को देखें तो उस पे भी आपको 1000 रुपए से ज्यादा HDFC अलाउ नहीं करता है एज ए कैशबैक देना। तीसरे नंबर का कार्ड है हमारा Amazon पे ICICI क्रेडिट कार्ड। ये भी काफी अमेजिंग क्रेडिट कार्ड है। द ब्यूटी ऑफ दिस क्रेडिट कार्ड इज कि एक तो लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको कोई भी चीज या कोई भी पैसा पे नहीं करना है ICICI बैंक को इस कार्ड में ज्वाइन होने के लिए, और ना ही इसमें कोई भी एनुअल फीस लगती है। सेकंड चीज यहाँ पे ये है कि आपको Amazon पे अगर आप प्राइम मेंबर है तो 5% का कैशबैक देखने को मिल जाता है, और ये सीधा का सीधा कैशबैक आपके Amazon पे के अकाउंट में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल अगर आप करते हैं। अगर आप Amazon प्राइम मेंबर नहीं भी हैं तब भी आपको 3% का कैशबैक यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके साथ ही 2% का कैशबैक आपको इनके पार्टनर ब्रांड्स पे देखने को मिलता है। जैसे कि आप इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल इनके पार्टनर ब्रांड्स पर जाकर शॉपिंग करने में करते हैं तो आपको 2% कैशबैक देखने को मिलेगा, एंड 1% का आपको कैशबैक देखने को मिलता है ऑन अदर स्पेंड्स। यानी कि ऑनलाइन अगर आप इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं किसी और ऑनलाइन एक्टिविटी में, यानी कि कोई पेमेंट करते हैं, तो वहाँ पे 1% का कैशबैक देखने को मिलता है, एक्सेप्ट फ्यूल। फ्यूल पे आपको कोई भी किसी भी तरह का कैशबैक देखने को नहीं मिलेगा इस क्रेडिट कार्ड पर। अच्छा, सबसे अच्छी बात मुझे इस क्रेडिट कार्ड की ये लगती है कि इनके रिवॉर्ड पॉइंट्स की जो वैलिडिटी है वो कभी खत्म नहीं होती। यानी कि ऐसा नहीं है कि 2 साल के बाद वो एक्सपायर हो जाएंगे, आपके किसी काम के लिए रहेंगे, वो हमेशा आपके Amazon पे के वॉलेट में रहेंगे ही रहेंगे एज अ कैशबैक। हमारा अगला क्रेडिट कार्ड आता है एक्सिस का एस क्रेडिट कार्ड। ये भी काफी कमाल क्रेडिट कार्ड है। यहाँ पे ज्वाइन होने के लिए 499 रुपीज प्लस GST आपको पे करना पड़ता है, और रिन्यूअल फीस भी सेम रहती है 499 रुपीज प्लस GST। हालांकि यहाँ पे आपको कोई खास वेलकम बेनिफिट देखने को नहीं मिलते, लेकिन इसकी खासियत ये है कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल अपने बिल का पेमेंट करने में करते हैं तो आपको 5% का कैशबैक देखने को मिलता है। जी हाँ, अगर आप गूगल पे का इस्तेमाल करते हैं अपने बिल का पेमेंट करने में, और अगर आप इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इस क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स डाल के गूगल पे के माध्यम से अपने बिल का पेमेंट करते हैं, तो 5% का कैशबैक आपको फ्लैट देखने को मिल जाएगा। 4% कैशबैक भी आपको देखने को मिलता है इस क्रेडिट कार्ड पे अगर आप इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ओला, जोमेटो या फिर स्विगी पर करते हैं। यानी कि अगर आप खाना मंगाते हैं स्विगी से या फिर जोमेटो से, या फिर अगर आप कोई राइड बुक करते हैं और आप इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो भी आपको 4% का कैशबैक देखने को मिलता है। कंडीशन सिर्फ इतनी सी है कि इन तीनों ही मर्चेंट्स पे, यानी कि
जोमेटो, स्विगी या फिर ओला पे, इन तीनों का टोटल मिला के आप 500 रुपये से ज़्यादा का कैशबैक एक महीने में प्राप्त नहीं कर सकते। इसके साथ ही आपको साल में 4 बार फ्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च का एक्सेस देखने को मिल जाता है और 1% का आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर भी देखने को मिल जाता है, जिसकी कैपिंग रहती है 500 रुपये, यानी कि 500 रुपये से ज़्यादा का आप फ्यूल सरचार्ज वेवर एक महीने में यानी एक बिलिंग साइकिल में अवेल नहीं कर सकते। हमारा अगला क्रेडिट कार्ड है एयरटेल का एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। ये भी काफी कमाल का क्रेडिट कार्ड है। इसमें ज्वाइन होने के लिए आपको 500 रुपए देने पड़ता है एक्सिस बैंक को प्लस जीएसटी, और ज्वाइन होने के तुरंत बाद आप पहले 90 दिनों के अंदर अंदर कोई भी पहला ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको 500 रुपए का अमेजॉन का वाउचर दे दिया जाता है, जिसे आप अमेजॉन पे जाके रिडीम भी कर सकते हैं या यानी कि कोई प्रोडक्ट वगैरह खरीद सकते हैं। रिन्यूअल फीस की बात करें तो सेम रहती है, और अगर आपको रिन्यूअल फीस पे नहीं करनी तो आपको 2 लाख रुपए की स्पेंडिंग करनी पड़ेगी इस क्रेडिट कार्ड से। द ब्यूटी ऑफ दिस क्रेडिट कार्ड इज कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और एयरटेल थैंक्स ऐप का इस्तेमाल करते हुए आप कोई भी डीटीएच का रिचार्ज कराते हैं, मोबाइल का बिल भरते हैं या वाईफाई का बिल भरते हैं, तो आपको 25% का फ्लैट डिस्काउंट देखने को यानी कि कैशबैक देखने को मिल जाता है, जो कि आपके वॉलेट में रिफ्लेक्ट बैक करेगा एयरटेल थैंक्स ऐप की। यहाँ पे सिर्फ कंडीशन इतनी सी है कि आप एक महीने में 300 रुपए से ज्यादा का कैशबैक नहीं ले सकते। इसके साथ ही आपको 10% का कैशबैक देखने को मिलता है अगर आप यूटिलिटीज का बिल पेमेंट करते हैं एयरटेल थैंक्स ऐप का इस्तेमाल करते हुए बाय यूजिंग दिस क्रेडिट कार्ड। तो ये भी 10% का कैशबैक आपको कहाँ मिलेगा, आपके वॉलेट सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। कंडीशन यहाँ पे भी सिर्फ सेम ही है, 300 रुपए से ज्यादा का आप कैशबैक अवेल नहीं कर सकते। इसके साथ ही यहाँ पे आपको 10% का कैशबैक देखने को मिलता है स्विगी, जोमेटो एंड बिग बास्केट पे, लेकिन यहाँ पे कंडीशन में थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे आपको 500 रुपए से ज्यादा कैशबैक आप एक महीने में अवेल नहीं कर सकते। इसी साथ ही इस क्रेडिट कार्ड पे आपको एक साल में 4 बार फ्री एयरपोर्ट डोमेस्टिक लॉन्च का एक्सेस भी देखने को मिल जाता है। अगला जो कार्ड आ रहा है हमारा वो इंडसलैंड बैंक की तरफ से आ रहा है। इसका नाम है इंडसलैंड बैंक का प्लेटिनियम कैशबैक क्रेडिट कार्ड। अब इस क्रेडिट कार्ड में आपको जैसे ही ज्वाइन होना है उसके लिए आपको 3000 रुपए एज अ ज्वाइनिंग फीस लगती है प्लस जीएसटी, और इसमें कोई भी एनुअल फीस आपको पे नहीं करनी पड़ती है। यहाँ पे आपको एज अ वेलकम बेनिफिट गिफ्ट वाउचर्स दिए जाते हैं 3000 रुपए के, तो आपके जो 3000 आपने ज्वाइनिंग फीस के दौरान दिए वो वसूल हो जाते हैं। अब इन गिफ्ट वाउचर का इस्तेमाल आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन की बात करें तो आप वैसे तो अमेजॉन पे जाके भी कर सकते हैं और फ्लिपकार्ट पे जाके भी कर सकते हैं। ऑफलाइन की बात करें तो आप टाइटन में कर सकते हैं, पेंटालून्स पे कर सकते हैं, बाटा इन जैसे ब्रांड्स पे कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे रिवॉर्ड रेट्स की बात करें तो देखो, अगर हम रिटेल कैटेगरी को लेकर चलें तो हर 150 रुपए के स्पेंडिंग पर अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से 150 रुपए की स्पेंडिंग करते हैं तो उससे आपको 1.5 रुपए प्राप्त होगा एज ए कैशबैक। अगर आप वहीं इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किसी भी गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन को करने में करते हैं या फिर आप कोई इंश्योरेंस की प्रीमियम भरते हैं तो आपको सिर्फ 0.70 पैसे मिलेंगे, यानी कि हर 150 रुपए स्पेंड पे आपको 70 पैसे एज ए कैशबैक देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके साथ ही इस क्रेडिट कार्ड पे आपको बोगो ऑफर भी देखने को मिलेगा, यानी कि बाय 1 गेट 1 फ्री टिकट। लेकिन जो दूसरी टिकट है उस पर मैक्सिमम 200 रुपए का ही ऑफ रहेगा, ये चीज ध्यान रखेगा। एंड इस ऑफर को आप 2 बार ही अवेल कर सकते हैं एक महीने में। एंड 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर भी आपको देखने को मिल जाएगा इस क्रेडिट कार्ड पे बिटवीन द रेंज ऑफ 400 से 4000 के बीच में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप फ्यूल डलाते हैं और इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो 400 से 4000 के बीच में होनी चाहिए, तभी आपको 1% का फ्यूल ट्रांजैक्शन वेवर देखने को मिलेगा। अगला जो कार्ड डाला मैंने उन फूडी लोग के लिए डाला जिनको खाना बहुत पसंद है। इसका नाम है HSBC का कैशबैक क्रेडिट कार्ड, यानी खाते खाते आप अपने पैसे भी बचा सकते हैं। यहाँ पे इस क्रेडिट कार्ड में ज्वाइन होने के लिए आपको 999 रुपीज प्लस जीएसटी पे करना पड़ता है। एनुअल फीस भी सेम रहती है 999 रुपीज प्लस जीएसटी। अब यहाँ पे जैसे ही आप इसमें ज्वाइन होते हैं आपको 1000 रुपए के एज अ वेलकम बेनिफिट अमेजॉन के गिफ्ट वाउचर्स दे दिए जाते हैं, जिसे आप अमेजॉन पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसकी कंडीशन सिर्फ इतनी सी है कि पहले 30 दिनों में आपको इस क्रेडिट कार्ड से 10,000 का मिनिमम खर्चा करना पड़ेगा, तभी ये वाउचर्स आपको मिलेंगे। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे आपको 10% का कैशबैक देखने को मिलता है। कहाँ पर? अगर आप इनके पार्टनर रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं यानी कि डाइनिंग करते हैं, ग्रोसरीज पे यानी कि ग्रोसरीज डिपार्टमेंटल स्टोर से आप खरीदते हैं इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हुए। एंड तीसरा, अगर आप फूड डिलीवरीज ऑर्डर करते हैं, खाना अपने लिए मंगाते हैं, तब भी आपको 10% कैशबैक देखने को मिल जाता है। फॉर ऑनलाइन स्पेंड इट विल बी अराउंड 1.5% कैशबैक एंड फॉर ऑफलाइन इट विल बी अराउंड 1% कैशबैक। यहाँ पे आपको एक साल में 4 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक फ्री एयरपोर्ट लॉन्च का एक्सेस भी देखने को मिल जाता है। और अगर आप नहीं चाहते कि आपको एनुअल फीस पे करे तो आपको 2 लाख रुपए खर्चा करना पड़ता है इस क्रेडिट कार्ड से। एंड HSBC बैंक आपकी जो एनुअल फीस है वो वेव ऑफ कर देता है। इसके साथ ही यहाँ पे आपको बोगो ऑफर भी देखने को मिलता है, यानी कि एक टिकट के साथ एक टिकट फ्री। लेकिन वो कब देखने को मिलता है? सिर्फ सैटरडेज को। सो अगर आपको खाना पसंद है और मूवीज का शौक है, आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए जरूर जाएं। हमारा जो अगला क्रेडिट कार्ड है उसका नाम है कोटक महिंद्रा का ड्रीम डिफरेंट क्रेडिट कार्ड। यहाँ पे ये भी लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, मतलब आपको कोई भी रुपए नहीं देने इस कार्ड में ज्वाइन होने के लिए। अब जैसे इस कार्ड में ज्वाइन होते हैं तो आपको 500 रिवॉर्ड पॉइंट्स एज अ वेलकम बेनिफिट देखने को मिल जाते हैं। अगर हम इसके रिवॉर्ड पॉइंट्स की बात करें तो हर एक किए गए ऑनलाइन स्पेंड पे
अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से 100 रुपए का खर्चा करते हैं तो आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिलते हैं। वहीं अगर आप ऑफलाइन मोड में किसी भी तरह से इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट दिया जाता है। यहाँ पे 1 पॉइंट की जो वैल्यू है 25 पैसे की रहती है, यानी कि 1 रिवॉर्ड पॉइंट की जो वैल्यू है 25 पैसे के बराबर रहती है। अगर हम माइलस्टोन बेनिफिट्स की बात करें तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और 75,000 रुपए की 1 साल में स्पेंडिंग करते हैं तो एक तो आपको 750 रुपए का कैशबैक मिलेगा। दूसरी बात यह है कि आपको 4 PVR मूवी टिकट्स फ्री में देखने को मिल जाएंगे इस क्रेडिट कार्ड पे, ओनली ऑन इफ यू स्पेंड 75,000 थ्रू दिस क्रेडिट कार्ड। इसके साथ ही अच्छी चीज ये है कि आपको 1.8% का रेलवे सरचार्ज वेवर देखने को मिलता है अगर आप ऑनलाइन IRCTC की वेबसाइट पे जाकर बुकिंग कराते हैं, या फिर अगर आप काउंटर पे जाके कराते हैं कोई भी बुकिंग तो वहां पे आपको 2.5% का रेलवे सरचार्ज वेवर भी देखने को मिलता है। सो अगर आप फ्रीक्वेंटली रेलवे से ज्यादा ट्रैवल करते हैं तो आप इस बेनिफिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है वो कुछ अच्छे कैशबैक क्रेडिट कार्ड जिनसे आप वाकई में अच्छे कैशबैक जनरेट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब। आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं कि अगर आपके पास इनमें से कोई भी क्रेडिट कार्ड है और आप इससे कैसे अपने कैशबैक्स को जनरेट कर रहे हैं ताकि दूसरे लोग की भी मदद हो सके। जस्ट इन केस यू आर न्यू देन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। ये कम्युनिटी आपके लिए बनाई है मैंने, इट्स फ्री टू ज्वाइन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस।